इशू ऑफ डिवेंचर जी, डिवेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, एक इंस्ट्रूमेंट है जी जो हम इशू करते हैं जनता को, सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर लिखी होती हैं टर्म्स ऑफ इशू एंड रिडम्पशन, कितने % इंटरेस्ट मिलेगा, डिवेंचर की रीपेमेंट की टर्म्स क्या हैं, कितनी कितनी देर बाद कितने कितने डिवेंचर होल्डर को उनका पैसा जो है वो वापस किया जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट जो है इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, हर हालत में कंपनी को इसे डिवेंचर होल्डर को देना ही देना है। नॉर्मली कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है हाफ ईयरली, दैट इज आफ्टर एवरी 6 months। डिवेंचर का एक ही रूल है जी, क्या? डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू। उसके बाद जी डिवेंचर होल्डर का स्टेटस लेंडर का है, शेयर होल्डर का स्टेटस ओनर का है। डिवेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, शेयर होल्डर के पास सारे वोटिंग राइट हैं। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। डिवेंचर होल्डर ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है अगर आपका सिक्योर्ड डिवेंचर है, शेयर होल्डर रिस्क फ्री बिल्कुल भी नहीं है। शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होता, डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू होता है। शेयर कन्वर्ट नहीं होता, डिवेंचर कन्वर्ट होता है। प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, पहले प्रायोरिटी मिलती है डिवेंचर होल्डर को, फिर प्रायोरिटी मिलती है शेयर को। ये मैंने शेयर और डिवेंचर दोनों का बता दिया जी। राइट हैंड साइड टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, पहला जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योर्ड डिवेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर वो होता है जी जिसका कोई ना कोई चार्ज होता है अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। दो तरीके का चार्ज होता है जी, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स्ड चार्ज जो है जी कंपनी डिवेंचर होल्डर को बोलती है भैया इस फिक्स्ड एसेट पे आपका फिक्स्ड चार्ज है, अगर कंपनी आपका पैसा वापस नहीं कर पाई तो इस फिक्स्ड एसेट को मार्केट में बेचकर जो भी पैसा आएगा उसके ऊपर आपका हक होगा, आप अपना पैसा जो बकाया है वो ले लेना। फ्लोटिंग चार्ज जो है जी वो बाकी सारे एसेट्स के ऊपर होता है। अगर आपका बाकी एसेट्स के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी इन कंपैरिजन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसके बाद है जी रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल रिडीम हो जाएंगे जी आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, इररिडीमेबल रिडीम होंगे जी नॉट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एंड ओनली व्हेन इट इज बीइंग बाउंड अप। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जी इनका सारा बही खाता जो है वो कंपनी के पास होता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में जिसका नाम रिकॉर्ड में कंपनी के होता है उसी को इंटरेस्ट मिलता है, उसी को रीपेमेंट होती है, रिडम्पशन होती है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड डिबेंचर है और आप अपना डिबेंचर किसी को बेचना चाहते हैं तो प्रॉपर आपको ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी। एक कॉपी अपने पास रखो, एक कॉपी जो है कंपनी को दो, एक कॉपी जो है बायर को दो। फिर कंपनी जो है अपनी किताबों में आपके नाम से डिवेंचर को ट्रांसफर करके नए बायर के नाम पर चढ़ाती है। बेयरर डिवेंचर वो होता है जिसका कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसे आप जिस चाहे मर्जी को सर्टिफिकेट देकर पैसे ले लो। इस पे इंटरेस्ट मिलता है जी कूपन रेट के ऊपर, सॉरी इंटरेस्ट कूपन्स मिलते हैं जिसको दिखाकर कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है। डिवेंचर की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है जी, उसमें बॉन्ड आ जाता है और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। बॉन्ड वर्ड एसोसिएट किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट से जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता। जीरो कूपन बॉन्ड आ जाता है जी, और डीप डिस्काउंट बॉन्ड आ जाता है, और जीरो कूपन रेट बॉन्ड आ जाते हैं जी जहां पर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता लेकिन हम अपने डिवेंचर को बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं। 100 का डिवेंचर 60 रुपए में, 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया जी। बेसिकली दिस डिस्काउंट एक्ट एज अ कॉम्पनसेशन टू द डिवेंचर होल्डर। उसके बाद जी हमारे पास सेटअप है कि डिवेंचर का ट्रीटमेंट क्या है। डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाया जाएगा अगर कुछ मेंशन नहीं होगा। डिवेंचर का वो पार्ट जो अगले 12 महीनों में रिडीम होना है और उसका बाकी का पार्ट भी है जो 12 महीनों में रिडीम नहीं होना है, वो अभी भी रहेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और जो पार्ट रिडीम होना है वो बन जाएगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। हमारे पास डिबेंचर जो है जी वो 1 करोड़ के हमने डिबेंचर, रुपीज 1 करोड़ के डिबेंचर्स हमने 1 अप्रैल 2025 को इशू किए। इन्हें हमने रिडीम करना है 5 इंस्टॉलमेंट्स में। पहली इंस्टॉलमेंट हमारी स्टार्ट होनी है 31 मार्च 2027।
बीच में आया 31 मार्च 2026। अब जी इस 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर को हमने अगले 12 महीनों में कुछ भी रिडीम नहीं करना, तो इस दिन जो है हमारा ये पूरे का पूरा 1 करोड़ दिखाया जाएगा। कहां पर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब आपका जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ना, यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये हमने इशू तो इस दिन किया था, इसी दिन हमें डिसाइड करना है ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, लेकिन वो डिसीजन के लिए जो कंसिडरिंग फैक्टर है वो है 31 मार्च 2026। हम 31 मार्च 2026 को बैलेंस शीट बना रहे हैं। इस तारीख के अगले 12 महीनों में हमने कितने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं? सपोज जी 4 किस्तों में रिडीम कर रहे हैं, मतलब हमने इस दिन 25 लाख रुपए के डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना है। कितना पैसा वापस करना है? कितना पैसा वापस करना है जी? 25 लाख। इधर हमारे पास हैं 1 करोड़ के डिवेंचर। अब ध्यान देना, 1 करोड़ के डिवेंचर्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे 75 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, वो आएगा जी कितना? 25 लाख। क्योंकि इस तारीख के 12 महीने के अंदर अंदर हमने कितने रिडीम कर देने हैं? 25 लाख। और जो बचे हैं वो कब रिडीम करने हैं जी? उसके बाद। कहानी समझ आ गई जी? बस एक ना मेजर फैक्टर जो है वो कंसिडर करके चलो। इसको अगर और बेटर तरीके से समझना है ना आपको, तो आप इसमें 25 की जगह जो है लो 1 4 24 को कर लो, नहीं तो इसमें ना पंगा ही पड़ेगा, क्योंकि फिर ये स्टार्टिंग से ही आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बन जाएंगे ना। चलो इसको लेके चलो, लो 1 करोड़ के हैं जी, ठीक है जी। आपने यहां से रिडम्पशन पहली शुरू करनी है। इसके बाद बैलेंस शीट इस तारीख पे आई। इस तारीख पे ना सारे के सारे क्या शो होंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि अगले 12 महीनों में आपने किसी को रिडीम नहीं करना। इस तारीख पे यही कार्यक्रम होगा। 1 करोड़ में से 75 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में रहेगा और 25 लाख चला जाएगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ये क्लियर है जी? अब अगर मैं बोलूं जी मैंने 1 करोड़ 1 अप्रैल 2024 को 1 करोड़ के डिवेंचर जो है इशू किए, और इनकी जो रिडम्पशन डेट है ना जी वो है 30th नवंबर 2025। 30th 2000। यहां से यहां जाओ तो कितना टाइम दिखता आपको? यहां से यहां जाओ तो कितना साल दिखता आपको? 1 साल के बाद भी दिखता है जी। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 साल से ज्यादा का टाइम दिख रहा है। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? 31 मार्च 2025। हाँ जी, अब 31 मार्च 2025 आगे जाओ, 12 महीनों के अंदर अंदर आ गया जी, जल्दी बोलो। तो ये इस दिन की बैलेंस शीट में स्ट्रेट अवे शो होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, पूरे का पूरा 1 करोड़। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ गया जी, ये करंट मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म आ गया जी, और ये लॉन्ग टर्म आ गया। क्वेश्चन है जी साइलेंट, हमेशा क्या मान के चलना है जी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आओ जी, तीनों पॉइंट मैंने समझा दिए जी आपको। अब ध्यान से सुनो जी, जो पहली इलस्ट्रेशन है जी आपकी 1 से लेकर 11 तक ना, 1 से लेकर 15 तक कुछ नहीं है इसमें। 1 से लेकर 15 तक ये है। क्या दिख रहा है जी तुम्हें? 6 केसेस नहीं दिख रहे मूर्खों, 3 ही हैं। क्या लिखा है? अमाउंट इज रिसीवेबल इन लमसम, अमाउंट इज रिसीवेबल इन, 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 ओवर सब्सक्रिप्शन एंड 15 इलस्ट्रेशन में यही है।
यही कुत्त खानी है जी। डन है, हाँ की करनी है, करनी है फिर कल आना पड़ेगा। बोलो ये करनी है कि ये तो हो जाएगी, नॉर्मल है ये तो, जल्दी बोलो। ये काम और ये काम तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, शेयर कैपिटल में यही तो करके हटे हैं, 4 घंटे लगा दिए दोबारा से शेयर कैपिटल पे मैंने। जल्दी बोलो, आओ जी डिस्काउंट पे, डिस्काउंट वाला कर लो। इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7 के बजाय जी इलस्ट्रेशन 8 पे आओ पहले। इलस्ट्रेशन 8 ले आओ। कितने का डिबेंचर है? 100 का। कितने में जा रहा है? 90। रिडम्पशन एट पार, दैट इज 100। डन है। चलो 100 का डिबेंचर 95 में जा रहा है 100 रुपए पे रिडीमेबल है। कितने डिबेंचर है बताओ? 30,000। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड बताओ जी किस वैल्यू से होती है ये एंट्री? इशू प्राइस 30,000 इंटू 95 आएगा जी 28,50,000। डन हो गया जी। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 28,50,000 2% डिवेंचर जी। डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू। डन है जी। अब बची हुई आइटम जी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना जी? 1,50,000। बोलो जी ओके। कहां से राइट ऑफ करना होता है जी इस डिस्काउंट को? स्टेटमेंट और ना अगर है तो, अदरवाइज फाइनेंस कॉस्ट। ओके हो गया जी। जल्दी बोलो जी। उसके बाद जी अगली इलस्ट्रेशन पे आओ। 8 के बाद 7 पे आ जाओ। कितने का डिवेंचर, कितने डिवेंचर है जी? 20,000। कितने परसेंट जी? फेस वैल्यू जी, इश्यू प्राइस जी 90 960 जी। रिडम्पशन प्राइस 1000। ले आओ जी 960 में एप्लीकेशन 300। अलॉटमेंट 6। उन्होंने बोल दिया कि बैलेंस है। हाँ तो बैलेंस अब देखो जी कैसे निकालना है बैलेंस। 960 रुपए होता है जी। 960 में से 300 गए 660। हाँ जी। प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेस वैल्यू बट डिस्काउंट इज अ पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है जी? 700। 700 में से 40 को क्या करोगे जी? तो क्या आएगा जी? 660। पहली एंट्री जी 20,000 इंटू 300, 20,000 इंटू 3 60,000, 6,60,000 आ गया जी। डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर 60 लाख। तीसरी एंट्री जी डिवेंचर अलॉटमेंट डिस्काउंट टू 9% डिवेंचर। हाँ भाई अलॉटमेंट बाहर लिखी हुई है तो अलॉटमेंट में बाहर वाली अमाउंट आएगी विच इज 660। 2 6 12 2 6 12 13,20,000 या 1,32,00,000 वॉट एवर जो भी है जी 1,32,00,000 होगा जी। आ गया जी। डिस्काउंट प्लीज 40। 20,000 इंटू 40 जी 80 लाख। 20,000 इंटू 40 जी के 8 लाख। 8 लाख जी। 2 डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद 20,000 इंटू 700 जी 1,40,00,000। डन हो गया प्रभु। अगली एंट्री आएगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 1,32,00,000। बोलो जी। फिर जी एंड में सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर। ये एंट्री होती है जी डिवेंचर की जब पैसा मिलता है लमसम में। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ये एंट्री होती है जब पैसा मिलता है इंस्टॉलमेंट्स में। आई होप प्रीमियम तो डील कर लोगे। जल्दी बोलो जी। डिस्काउंट क्लियर हो गया जी दोनों एट इन लमसम एज वेल एज इन इंस्टॉलमेंट्स। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा जी?
अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा जी? 1 लाख डिवेंचर आपने ऑफर किया, जनता ने मांगे 80,000 डिवेंचर, तो क्वेश्चन कितने से सॉल्व करोगे? इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कल ही करके हटे हैं क्या? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन, सारी कहानी सेम है कि नहीं जी? बारिश पड़ रही है। दो कणियां पैंदियां ने ते बस गिले हो जाते। हाँ, तुम तो बड़े आ जाते हो। इलस्ट्रेशन 17, पार प्रीमियम वाले नहीं करा रहा जी, सिर्फ वही डिवेंचर करा रहा हूं, वही इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, जहां पर डिवेंचर किस पे इशू हो रहा? डिस्काउंट पे। आओ इलस्ट्रेशन 17, कितने के सन्ड्री एसेट्स हैं जी? हाँ, 3 लाख लाइबिलिटी, हाँ जी। वेंडर टू मूनलाइट जी, कितना जी? 4,80,000, 480 प्लस 1 लाख जी 580, ऊपर 3,60,000, कितना बचा जी? 2,20,000 क्या आ गया जी? मूनलाइट जी डेबिट 4,80,000, डन है। हाँ भाई, कितने के डिवेंचर इशू कर रहे हो इन्हें? कितने का डिवेंचर है जी? 100। कितने डिस्काउंट पे जा रहा है जी? मतलब कितने पे जा रहा है जी? 96 जी। 16 6 96 जी, 16 3 48, 5,000 आ गए जी, डन है। डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद 5,000 इंटू 100 गिव्स अस 5 लाख। टू कितने परसेंट डिवेंचर है जी? 9% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 4 गिव्स अस जी 20,000, 480 और 20 जी 5। अब इस डिस्काउंट को साल के एंड में कहां से राइट ऑफ करोगे जी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डन है जी। बोलो भाई, प्रीमियम वाला तो हो जाएगा ना जी? इलस्ट्रेशन 22, इलस्ट्रेशन 22, 10 लाख के क्या है जी? और लाइबिलिटीज 1 लाख, सन्ड्री एसेट्स जी 10 लाख, टू लाइबिलिटीज जी 1 लाख, वेंडर जी, वेंडर अमृत लिमिटेड, हाँ जी, कितनी परचेज कंसिडरेशन है? 8 लाख,
डन है जी। 8 और 1 2। कैपिटल रिजर्व कितना जी? 1 लाख। अमृत लिमिटेड को 8 लाख की पेमेंट कैसे कर रहे हैं जी? चेक कितने का जी? 2,60,000। 2,60,000 का चेक आ गया जी। 8 में से 2 60 गए, 5,40,000। 5,40,000 को डिवाइड करना है जी किससे? इश्यू प्राइस से। कितने के डिवेंचर हैं जी? फेस वैल्यू इश्यू प्राइस 90। 9 6 54 जी 6,000। ध्यान दीजिए, अमृत लिमिटेड डेबिट टू जो भी है जी परसेंट डिवेंचर, अमृत लिमिटेड को देने हैं 5,40,000। डिवेंचर कितने आए जी? 6,000। 6,000 इंटू 100 जी 6 लाख। डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद 6 लाख में से 5,40 गए, 60,000। व्हाट इज 60,000? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ऑल गुड है जी। फिर इस डिस्काउंट को कहां से राइट ऑफ करना है जी? फाइनेंस कॉस्ट। चलिए जी, इलस्ट्रेशन 24। 2 लाख की मशीन खरीदी है जी, 65,000 का चेक दे दिया, बचा 1,35,000। 1,35,000 को डिवाइड करना है किससे? 90 से। किससे? 90 से डिवाइड करोगे जी, नंबर ऑफ डिवेंचर 1500 आ गए जी। ऑल गुड है। अब ध्यान दीजिए जरा, इसकी सेकेंड एंट्री चेक करो जरा। इलस्ट्रेशन 24 लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन कितने का पड़ा है जी? क्या? और क्या पड़ा है? उसका कोई लेना देना? क्लियर है जी? जल्दी बोलो जी। तो देखो जी, फिर अपन ने सिक्योरिटी प्रीमियम में से यूटिलाइज कर लिए 10,000। हमारे पास डिस्काउंट है 15 का, 5,000 कहां से निकाला? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड। चलिए, इलस्ट्रेशन 25 में ध्यान दीजिए, टेबल के नीचे वाली 2 लाइनें, टेबल के नीचे वाली 2 लाइनें हमें बताती हैं, क्या बताती हैं? परचेज कंसीडरेशन 7 लाख चेक के थ्रू है, 40,000 इंटू 100, 40 लाख के डिवेंचर आ गए, 40 लाख का 25%, 10 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। 40 लाख प्लस 10 लाख प्लस 7 लाख, 57 लाख इज दी परचेज कंसीडरेशन। पहली एंट्री में 57 लाख की परचेज कंसीडरेशन हमें गुडविल निकाल के दे देगी, कितने की? 10 लाख। नेक्स्ट जी, वही जैन कॉर्पोरेशन वाला सेटअप। हाँ भाई, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी अभी अभी रिसेंटली कराया जी। एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारी इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी इनफ नहीं होती कंपनी को बैंक को देने के लिए, इसीलिए कंपनी उन्हें एडिशनल डिवेंचर इशू करती है जो कहलाए जाते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। 2 मेथड्स होते हैं जी अपने पास। पहला मेथड विदाउट रिकॉर्डिंग एंड एंट्री, दूसरा मेथड विद रिकॉर्डिंग एंड एंट्री। जब हम एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं तब हम बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं डिवेंचर्स। टर्म लोन फ्रॉम बैंक, 5 लाख का टर्म लोन है जी, 5 लाख का टर्म लोन है। टर्म लोन के नीचे जब नोट्स टू अकाउंट्स में लिखोगे तो लिखोगे जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके नीचे लिखोगे लोन फ्रॉम बैंक, उसके नीचे लिखोगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ इतने इतने % डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो जी तब आप लिखते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ये जर्नल एंट्री होती है। फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, आउटर कॉलम अमाउंट आ गई। फिर उसके नीचे लिखा जाता है इशू ऑफ 10,000 6% डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। 1 लाख आ गया जी, लेस डिवेंचर सस्पेंस 1 लाख, नील अमाउंट आ गई जी। फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे सिर्फ लोन फ्रॉम बैंक ही आना है। ध्यान दीजिएगा, अगर लोन फ्रॉम बैंक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो फिर ये सारा नोट्स टू अकाउंट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बनेगा। अगर लोन फ्रॉम बैंक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है तो सारा बनेगा किसका जी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का।
उसके बाद जी आपकी एक इलस्ट्रेशन आती है जहां पर हमारे पास लोन है लेकिन हमने पे नहीं किया, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है क्योंकि हमने पे नहीं किया, और हमने पास्ट में डिबेंचर इशू कर रखे थे एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो उन डिबेंचर्स की एंट्री को रिवर्स करेंगे। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी तब हमारी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। अब उसको उल्टा कर देंगे, डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस। लोन हमारी लाइबिलिटी है, खत्म करना है, डेबिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारी लाइबिलिटी है, खत्म करना है, डेबिट करेंगे। टू, जितनी अमाउंट दोनों की होगी उतने के डिबेंचर्स जो हैं वो हम इशू कर देंगे। इलस्ट्रेशन 28 बता रहा था जी मैं। 6 केसेस के बाद, 6 केसेस से पहले, 6 केसेस के बाद आता है जी आपका डिबेंचर इंटरेस्ट का सेटअप। जनाब डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री होती है जी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। नॉर्मली डिबेंचर इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे किया जाता है। तो ये जो 2 एंट्रीज का सेट है ये 2 बार होता है, एक बार 30 सितंबर और एक बार 31 मार्च। फिर 31 मार्च को सारे का सारा डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट में। इंफॉर्मेशन से एक, नॉलेज से एक है जी कि टीडीएस वाली जर्नल एंट्री क्या होती है। टीडीएस वाली जर्नल एंट्री होती है जी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, टीडीएस पेबल टू बैंक। ये एंट्री का सेटअप 2 बार होता है जी साल में। फिर एंड में जाकर स्टेटमेंट ऑफ P&L फाइनेंस कॉस्ट टू आता है डिबेंचर इंटरेस्ट। उसके बाद जी हमारे पास जो सिंपल फंडा है वो ये है कि अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं होता। अगर आपने डिबेंचर इशू किया है वेंडर को, वेंडर उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा। अगर आपने डिबेंचर इशू किया है जनता को, जनता भी उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगी। फिर आते हैं जी हमारे 6 केसेस। जो हमारे 6 केसेस आते हैं जी उनमें जो पहले 3 केसेस हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं जी हम। पहले 3 केसेस में क्या होता है, डिबेंचर हमारा इशू होता है किस पे, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। लेकिन रिडीम कैसे होता है जी, जो अब स्टार्टिंग की आपकी 15 इलस्ट्रेशन से इसमें से 2 कराई थी डिस्काउंट वाली, ये जो पहले 3 केस हैं वो वही हैं। तो पहले 3 केस में कुछ भी नया नहीं है। नया है जी हमारे पास चौथे, 5वें और 6वें केस में। अब चौथे, 5वें और 6वें केस में नया क्या है, तीनों ही केसेस में हमारी रिडम्पशन कैसे होती है जी, प्रीमियम पे। रिडम्पशन कैसे होती है जी, प्रीमियम पे। जब हम अपनी रिडम्पशन प्रीमियम पे करते हैं तो हमारे पास 2 नए अकाउंट्स पैदा होते हैं। उन 11:30 मैंने कर दिया मैसेज उनको। जब हम रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे तो 2 अकाउंट पैदा होते हैं। एक का नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दूसरे का नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और काम में लाते हैं जी हम, आओ इलस्ट्रेशन करें। केस 4 जी इलस्ट्रेशन 35, केस 4 इलस्ट्रेशन 35। आओ जी। हाँ जी, सबसे पहला काम होता है क्या, कैलकुलेट करना नंबर ऑफ डिबेंचर। अगर आपको क्या दे रखे हैं, अमाउंट ऑफ डिबेंचर। हाँ जी, नंबर ऑफ डिबेंचर जनाब 8000। 8000 कितने परसेंट डिबेंचर जी, 9% डिबेंचर जी। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडम्पशन प्राइस 110। लमसम में है ना जी, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं जी। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8000 इंटू 100 जी 8 लाख। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख टू 9% डिबेंचर अकाउंट 8 लाख। डन है जी। हाँ जी, कितना दिख रहा है, 10 रुपए। इसको बोलते हैं जी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। 10 रुपए का था जी, 8000 है, 8000 इंटू 10 जी 80,000। कहानी खत्म हो गई जी। इस लॉस को भी क्या करना है जी,
राइट ऑफ इन द वेरी फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम हु, फ्रॉम वेयर जी, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है, अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट। अगली इलस्ट्रेशन जी, फेस वैल्यू जनाब 100, इश्यू प्राइस भी 100, एप्लीकेशन प्लीज, हाँ जी, एप्लीकेशन 50 जी, अलॉटमेंट भी, अलॉटमेंट 25 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, रिडम्पशन प्राइस जी 110। पहली एंट्री जी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने डिबेंचर है जनाब? 8000, कितने परसेंट जी? लो जी 8000 इंटू 50 जी 4 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर 4 लाख, ओके हो गया जी। सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू सब एक ही जगह पर आते हैं। जगह का नाम अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर, 8000 इंटू 25 कितना जी? 2 लाख, हाँ जी 10, 8000 इंटू 10 जी 80। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना जी? 80। अगली एंट्री जी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 2 लाख जी, डन है। उसके बाद जी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 9% डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख 2 लाख 2 लाख एंड 2 लाख। साल के एंड में जाकर इस लॉस को क्या कर दोगे जी? राइट ऑफ। कहां से करोगे जी? है जी सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास, तो फिर कहां से करोगे जी? ये था जी इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। इलस्ट्रेशन 37 जी, हाँ जी कितने का डिबेंचर है जी? 100, जा कितने में रहा जी? 90, और रिडम्पशन प्राइस जी 105। वाइपर चलेगा जी, बारिश हो रही है बाहर। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स प्लीज 10,000, 10,000 इंटू 90 9 लाख, बोलो जी यही है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख टू 9% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद 10,000 इंटू 100 10 लाख। हाँ जी पहले इधर, हाँ जी कितना दिख रहा है? 15। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हाँ जी 15 इंटू 10,000 1.5 लाख। पहले इधर था जी, फिर इधर कितना जी? 2। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना जी? 50,000। डन हो गया जी, जल्दी बोलो जी, क्लियर है। अब साथ ही के साथ इसका डब्बा बनाना भी सीख लो। डब्बे का नाम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, हाँ जी बताओ जी। 2 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो सीधा दिख रहा है जी आपको, कितने का? 50,000 का। टोटल कितना है जी? 1.5 लाख में से 50 गए जी, तो 1 लाख क्या है जी? डिस्काउंट, और 50,000 क्या है जी? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 3 सिचुएशन होंगी, या तो सारे का सारा कहां से राइट ऑफ कर दोगे, या सारे का सारा कहां से राइट ऑफ करोगे, या फिर दोनों जगह में से राइट ऑफ हो जाएगा। क्लियर होगी जी कहानी। इधर क्या दिख रहा है जी आपको? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर मैं यहां इसका डब्बा बनाऊंगा तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने से डेबिट दिख रहा है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने से दिख रहा है? तो फिर यहां पर मेरे पास लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के डब्बे में सिर्फ क्या आएगा जी? हाँ, राइट ऑफ करने के वो 3 ऑप्शन होते हैं जी, वो वहां से आप यूज कर लोगे। इज दैट ओके जी? और अगर मैं बोलूं जी मेरा ये केस है,
तो मेरी एंट्री बनेगी जी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर, और इधर आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू। अब मैं अगर इस सिचुएशन में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का डब्बा बनाऊंगा तो 2 में क्या लिखूंगा जी? -% डिबेंचर, और बाय वाला ऑप्शन वो एज इट इज। हाँ जी, अगली इलस्ट्रेशन आओ जी। हाँ जी, अब कैसे सीन है जी? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। नहीं जी, हाँ जी सॉरी, अमाउंट इज रिसीवेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। ले आओ जी, ले आओ 100, आगे बढ़ो। 190 लाओ जी, 50, 40, 50 माइनस 10, डिबेंचर प्लीज। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 50 5 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 10,000 इंटू 50 5 लाख, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर 10,000 इंटू 40 4 लाख, डिबेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद 5 लाख। हाँ जी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1.5 लाख, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000 इंटू 5 जी 50,000, हो गए 5.5 लाख। बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 4 लाख। डन है जी। स्टेटमेंट ऑफ P&L फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये था जी आपका इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन प्लीज, इलस्ट्रेशन 39। हाँ जी, इश्यू प्राइस 105, रिडम्पशन प्राइस जी 110, इशूड एट, रिडीमेबल एट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स प्लीज। सुनाने जी 7,000 इंटू 105 7,35,000, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑफ सॉरी डिबेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद सिक्योरिटी प्रीमियम 35,000, ऊपर आ गया जी 7,35,000। इतने काम में मैंने सिर्फ पूरा किया है इश्यू। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपए जी, 7,000 इंटू 10 70,000। डन है जी। अब कितना लॉस राइट ऑफ करना? 70। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है? 35। टू लॉस ऑन इशू कितना जी? 70। 70 में से 35 गए जी, 35 35 कहां डालूं जी? फाइनेंस कॉस्ट। ओके जी, जल्दी बोलो जी, अगली पे आओ जी। 100 का कितने में जी? 105। एप्लीकेशन प्लीज 40, अलॉटमेंट 30 प्लस 5 जी, फर्स्ट कॉल रिडम्पशन प्राइस जी 110, नंबर ऑफ डिबेंचर्स प्लीज। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 7,000 इंटू 40 जी 280, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 7,000 इंटू 40 जी 280, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,000 इंटू 30 जी 2,10,000, 7,000 इंटू 5 जी 35,000, 2,45,000 जी। टू डिबेंचर 7,000 इंटू 30 जी 2,10,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम जी 7,000 इंटू 5 35,000। हाँ जी 10। लॉस ऑन इशू 7,000 इंटू 10 70,000, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 7,000 इंटू 10 70,000। बोलो जी, ओके है? सिक्योरिटी प्रीमियम 35,000 यूज कर लोगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L फाइनेंस कॉस्ट 35,000 यूज कर लोगे, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट
प्रीमियम। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर करा दिया था जी आपको, बोलो जी। आइए जी, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, वैसे मैं आपको करा चुका हूं जी। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का डब्बा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का डब्बा, वो मैंने आपको करा दिया जी। हमें मालूम है कहां से हमें राइट ऑफ करना है। आओ जी, एक इलस्ट्रेशन 48 49 कर लो। इलस्ट्रेशन 48 जी, कितने डिवेंचर हैं? 1 लाख डिवेंचर हैं जी, कितने परसेंट हैं? 7%। कितने का डिवेंचर है जी? 50। इशू प्राइस जी नहीं पता, देख लो, पता है? नो। रिडम्पशन प्राइस 55। इशू प्राइस मालूम नहीं है। डिवेंचर इशू कैसे हो रहा है वो बताया, कैसे इशू हो रहा है? कैसे इशू हो रहा है? देख लो कैसे इशू हो रहा है। ठीक है जी, मतलब यहां पर क्या आना चाहिए? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो लॉस तो ऐसे ही आएगा ना जी। कितने का लॉस है? 5 रुपए का। कितने डिवेंचर हैं? 1 लाख इंटू 5 जी, तो टोटल लॉस है जी 5 लाख का। टोटल लॉस है जी, ये जो लॉस है ये सिर्फ और सिर्फ है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। किसका? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। ये लॉस कहां से राइट ऑफ होता है जी? सिक्योरिटी प्रीमियम से। और हमारे पास कितना लॉस है राइट ऑफ करने के लिए? हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यूटिलाइज किया है, सुना नहीं? कितना यूटिलाइज किया है? तो फिर 3 लाख कहां से निकाले होंगे? पहले से तो हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम, तो फिर ये सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा हुआ जी? इश्यू का। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ जी? 3 लाख। टोटल डिवेंचर कितने हैं जी? फेस वैल्यू कितनी है जी? 1 लाख इंटू 50 जी, 50 लाख के डिवेंचर 3 लाख के प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं जी। 6% आ गया। कहानी समझ में आ गई जी। इलस्ट्रेशन 49 जी, कितने के डिवेंचर है जी? एक। फेस वैल्यू प्लीज। हाँ जी, ओके जी। इशू प्राइस मालूम नहीं। रिडम्पशन प्राइस 240। इशू कैसे हो रहे हैं डिवेंचर? लिखा है जी, डिस्काउंट पे। चलिए, कैसे हो रहे हैं? ओके। लॉस ऑन इशू कहां से राइट ऑफ होता है? लॉस ऑन इशू किस किस चीज से बनता है? नहीं जनाब, डिस्काउंट से बनता है और प्रीमियम ऑन। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मालूम है अपने को, कितने का है? 40 रुपए। नंबर ऑफ डिवेंचर्स प्लीज। 40,000 इंटू 40 जी, 16 लाख। ये क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो। हाँ जी, सारे का सारा लॉस कहां से राइट ऑफ किया है? सिक्योरिटी प्रीमियम में। लॉस को राइट ऑफ करने से पहले सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था, और लॉस को राइट ऑफ करने के बाद कितने का बचा? तो कितने का प्रीमियम आपने यूज कर लिया, तो मतलब आपका टोटल लॉस कितना था? उसमें से 16 लाख का क्या था, तो बचा क्या? 4 लाख का क्या हुआ? डिस्काउंट। टोटल है जी 40,000 इंटू 280 लाख इंटू 100 गिव्स अस 5%. So we have issued our debentures at a discount of 5%. डन है जी? जल्दी बोलो जी। देखो जी, अब इसके जो क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 57, 58 और 59 है, वो जी आप अपना वहां से देख लेना। कहां से? फोल्डर में से। अब जरा फटाफट बस एक क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। 9.79 पेज, 9.79 पेज, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं जी? लाइबिलिटीज वेंडर को कितने दे रहे हो? बताया नहीं है? नहीं बताया जी। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स दे रखे हैं? दे रखे हैं जी। कितने के डिवेंचर्स हैं? 20,000 डिवेंचर है जी। कितने का एक है? कितने में इशू हो रहा है? 20,000 इंटू 90, 18 लाख। 18 6 24, ऊपर 23 50, 50,000 की क्या आ गई जी?
गुडविल। अब हमने उन्हें 18 लाख के क्या देने हैं जी, डिवेंचर। कितने डिवेंचर हैं जी, 20,000। 20,000 और 100 रुपए का एक डिवेंचर है जी, कितने के डिवेंचर हो गए, 20 लाख। कितने के हो गए जी, 100 का डिवेंचर। इशू तो 90 में हो रहा है, आगे चेक करो। रिडम्पशन कैसे है, 105। तो जनाब 15 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 20,000 इंटू 15 3 लाख। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5। 20,000 इंटू 5 1, 18 3 21, 20 और 1 21। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वेयर योर डिवेंचर्स आर गेटिंग इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। कहानी समझ में आई जी। अब ध्यान से सुनो, आपने टेस्ट कोई नहीं दिया इशू ऑफ डिवेंचर्स का, मैं लूंगा तो आप दोगे तो फिर भी नहीं। अब ध्यान से सुनो जी, एक असाइनमेंट भेजूंगा, वो भी पुराने सालों में टेस्ट ही लिया था, उसे एज एन असाइनमेंट भेजूंगा आपको और साथ में भेजूंगा उसका सोल्यूशन। तो वो जो है असाइनमेंट आप जरूर अटेम्प्ट कर लेना। मैंने आपको शेयर कैपिटल का याद है, मैं आपको बोला था 80 मार्क्स वाला, मैं आपको वो 80 मार्क्स वाला भी भेज दूंगा, एमसीक्यू वाला भी भेज दूंगा और ये भी भेज दूंगा अलग से, दोबारा से भेज दूंगा, ताकि पिछला तो आपको मिलने से रहा। और इनकी जो है वो आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर लीजिएगा। बाकी शाम को मिलते हैं जी।